Hello students, how are you? Keep yourself fit and fine. बच्चों जो आज का वीडियो हम शूट करने जा रहे हैं, जो वीडियो आप देख रहे हैं वो राउल्ट्स लॉ पर है। एक चीज आपने देखी होगी, राउल्ट्स लॉ फॉर द सॉल्यूशंस ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड। सही है, हमने क्यों लिखा है फॉर द सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड? क्या राउल्ट्स लॉ और भी सॉल्यूशंस के लिए है? हाँ है, दो तरीके के सॉल्यूशंस के लिए है। पहला सॉल्यूशन कौन सा है? सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वोलेटाइल लिक्विड हो। एक और तरीके का सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे, वो सॉल्यूशन कौन सा होगा? सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब जहां पर सॉलिड आपका नॉन वोलेटाइल हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक हो, सॉलिड आपका नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉलिड हो, और मतलब ये सॉल्यूट हो, जहां पर सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक हो और आपका सॉल्वेंट वोलेटाइल हो। ऐसे सॉल्यूशंस के लिए भी राउल्ट्स लॉ लगता है। मींस राउल्ट्स लॉ इज आल्सो अप्लाइड फॉर द सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए भी है और सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए भी राउल्ट्स लॉ है। इसलिए हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है फॉर द सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स। मींस राउल्ट्स लॉ दो वोलेटाइल लिक्विड के सॉल्यूशन के लिए भी है और राउल्ट्स लॉ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए भी है। अब जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये जो सॉल्यूशन किसका होगा? दो वोलेटाइल लिक्विड का। ये जो सॉल्यूशन हमने यहाँ पर बनाया, ये सॉल्यूशन में दो वोलेटाइल लिक्विड, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड ए एंड बी। बच्चों ये हमारा लिक्विड फेज है, एक्वस फेज, और ये वेपर फेज है। इसमें वेपर्स रहेंगे। जिस फेज में लिक्विड रहते हैं उसको लिक्विड या एक्वस फेज कहते हैं, जिसमें वेपर्स होंगे उसको वेपर फेज कहेंगे। बच्चों इस सॉल्यूशन में लिक्विड ए भी होगा और लिक्विड बी भी होगा, दोनों ही वोलेटाइल है। तो एक्स बी, यहाँ पर हम बात करते हैं एक्से। एक्से क्या? दीज आर द मोल फ्रैक्शंस ऑफ लिक्विड ए इन सॉल्यूशन और लिक्विड फेज। एक्से लिक्विड ए के मोल फ्रैक्शंस है सॉल्यूशन या लिक्विड फेज में। एक्स बी क्या है? लिक्विड बी के मोल फ्रैक्शंस है सॉल्यूशन या लिक्विड फेज में। ठीक है। अब जैसे ही हमने इसको हीट करना शुरू किया, हीट करेंगे तो इसके वेपर्स फॉर्म होंगे। ओके, वेपर्स फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। आप और हीट करेंगे तो और भी वेपर्स फॉर्म होंगे, और हीट करेंगे तो और भी वेपर्स फॉर्म होंगे। लेकिन उसके साथ में ही ये भी होना शुरू हो जाएगा कि कुछ वेपर्स लिक्विड सरफेस के कांटेक्ट में आना शुरू हो जाएंगे। जब वो कांटेक्ट में आएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो वो कंडेंस होने लगेंगे। तो हीट करने के साथ में वेपराइजेशन भी होगा और कंडेंसेशन भी होगा। और फर्दर हीट करेंगे तो एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहां पर रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ वेपराइजेशन दोनों ही बराबर होंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो जाएगी, सैचुरेशन हो जाएगा। आप हीट करते जा रहे हैं, एक ऐसा समय आएगा जहां पर रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ वेपराइजेशन दोनों ही बराबर होंगे। ऐसी कंडीशन को इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। ओके, अब ये जो बनाया हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन पर बनाया। ओके बच्चों, यहाँ जो वेपर्स है, दीज आर द वेपर्स, इनमें लिक्विड ए के भी वेपर्स हैं और लिक्विड बी के भी वेपर्स हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि इधर लिक्विड ए होगा उधर लिक्विड बी, नहीं, कहीं पर भी ये लिक्विड ए के वेपर्स, ये बी हो सकता, कोई भी हो सकता। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वेपर्स ऑफ लिक्विड ए, वेपर्स ऑफ लिक्विड बी। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो गई है जहां पर रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ वेपराइजेशन दोनों ही बराबर हो गए। इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पर लिक्विड ए के वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, आई रिपीट, इस इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब जब रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ वेपराइजेशन दोनों बराबर हो जाए, अगर एक सेकंड में 20 वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं किसी लिक्विड के, तो वापस 20 वेपर्स कंडेंस भी हो जाए, इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन कहेंगे। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर किसी इस लिक्विड ए के वेपर्स, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर इस लिक्विड ए के वेपर्स इस लिक्विड सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसको पीए कहेंगे। पीए
PA means partial vapor pressure of vapors of liquid A exerted on the liquid phase or solution. PA क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर. PA को हम क्या लिख सकते हैं? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए. भाई सोल्यूशन में बी के भी वेपर्स हैं, तो जो बी के वेपर्स हैं वो भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे? से दिस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड बी एंड दिस इज नोन एज पीबी. पीबी क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर को वीपी लिखते. वीपी मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी. लिक्विड को LIQ लिख सकते हैं, लिक्विड बी. और भी बहुत सारी चीजें मुझे एक्सप्लेन करनी है, देख लीजिए. पीबी क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी एक्सर्टेड ऑन द लिक्विड सरफेस. अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर ध्यान देनी है बच्चों, ए के मोल फ्रैक्शंस जो इस लिक्विड फेज में होंगे उसको एक्से कहेंगे. बी के मोल फ्रैक्शंस जो इस लिक्विड फेज में होंगे, इस सॉल्यूशन में होंगे, उसको एक्स भी कहेंगे. तो यहाँ पर भी वेपर्स हैं. इन वेपर्स में ए के भी वेपर्स और बी के भी वेपर्स, दोनों ही लिक्विड के वेपर्स हैं. ये गैसियस मिक्सचर फॉर्म हो गया. तो इस मिक्सचर में ए के जो वेपर्स होंगे उनको, उनके मोल फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? YA. YA is the mole fraction of vapors of A in vapor phase and YB is the, ध्यान दीजिएगा, YB क्या है? It is a mole fraction of vapors of B in vapor phase. YA क्या है? It is the mole fraction of vapors of A in vapor phase. वेपर फेज में ए के जो मोल फ्रैक्शंस हैं उनको YA कहेंगे और लिक्विड फेज में ए के जो मोल फ्रैक्शंस हैं उनको XA कहेंगे. YB इज द मोल फ्रैक्शंस ऑफ B in वेपर फेज. चलो यहां थोड़ा सा छोटा सा हम लिख देते हैं, आप देख लीजिएगा. ये कंप्लीट डायग्राम है. तो आप जब इस दो वोलेटाइल लिक्विड के सॉल्यूशन को आप हीट करते हैं तो इसके वेपर्स फॉर्म होते हैं और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और भी वेपर्स फॉर्म होंगे. एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जिस पर रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ वेपोराइजेशन दोनों ही बराबर हो जाएंगे. उस कंडीशन पर यहाँ पर वेपर फेज में ए और बी के जो वेपर्स होंगे, ए और बी के वेपर्स होंगे, वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उस प्रेशर को उनका पार्शियल वेपर प्रेशर कहेंगे. अब इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ए के वेपर्स जो इस सॉल्यूशन पर वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसको PA कहेंगे. PA इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए. पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए. और बी के जो वेपर्स यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इस लिक्विड सरफेस पर उसको हम PB कहेंगे. पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी एक्सर्टेड ऑन द सॉल्यूशन. यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों के ही वेपर्स हैं, ए के भी वेपर्स हैं, बी के भी वेपर्स हैं. तो ये गैसियस मिक्सचर बन गया. इट इज अ गैसियस मिक्सचर ऑफ लिक्विड वेपर्स ऑफ ए एंड बी. तो इस गैसियस मिक्सचर में ए के जो वेपर्स होंगे, ए के वेपर्स का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसको YA कहेंगे. YA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर्स ऑफ ए इन वेपर फेज. लिक्विड फेज में XA कहते हैं. YB इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज. ठीक है, ये तो इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन हो गया. अब राउल्ट्स लॉ ने दो वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में बताया. क्या उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब दो वोलेटाइल लिक्विड के सॉल्यूशंस को हम लेते हैं और उनको हीट करते हैं तो उनके जो वेपर्स फॉर्म होते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, इक्विलिब्रियम स्टेज पर, वो जो वेपर प्रेशर, वो जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको हम उनका पार्शियल वेपर प्रेशर कहते हैं. और ये पार्शियल वेपर प्रेशर किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, इस बारे में बताया. क्या बताया राउल्ट्स लॉ ने?
राउल्स लॉ ने बताया जब दो वोलेटाइल लिक्विड है उनको हीट करोगे तो उनके वेपर्स फॉर्म होंगे। जब वेपर्स फॉर्म होंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ये वेपर्स कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उस प्रेशर को हम उनका पार्शियल वेपर प्रेशर कहेंगे। तो ये पार्शियल वेपर प्रेशर किस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि भाई इसका पार्शियल वेपर प्रेशर कम है, इसका पार्शियल वेपर प्रेशर ज़्यादा है, या इसका पार्शियल प्रेशर 0 है, किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा उसके बारे में पता है। उन्होंने कहा कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है हर एक वोलाटाइल लिक्विड का ऑन द लिक्विड फेज वो डिपेंड करता है उसके मोल फ्रैक्शन पर इन लिक्विड फेज। लिक्विड फेज में जितना ज़्यादा उसका मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा उस कंपोनेंट का यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। आई रिपीट, राउल्स लॉ ने क्या कहा कि द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईच कंपोनेंट of the solution of two volatile liquids is directly proportional to its mole fraction in the liquid phase। उसका लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन कितना है। अगर लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, मोल फ्रैक्शन अगर कम तो पार्शियल वेपर प्रेशर भी कम होगा। इससे कोई लेना देना नहीं, अभी वाई और वाई बी से मतलब नहीं। एक्स एंड एक्स बी आर द मोल फ्रैक्शंस ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इन द सॉल्यूशन। तो अगर हम इसका स्टेटमेंट लिखें बच्चों, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज आप जैसे करना चाहें आप बना लीजिएगा अपने नोट्स में इसको। अब मैं स्टेटमेंट लिखता हूं इसका। राउल्स लॉ ने कहा क्या, वो स्टेटमेंट अब हम लोग देखते हैं। ध्यान रखिएगा, एक्स ए और एक्स बी क्या है, एक्स ए और एक्स बी मोल फ्रैक्शन है ए और बी के लिक्विड फेज में। तो फिर वाई ए और वाई बी क्या है, दीज आर द मोल फ्रैक्शंस ऑफ लिक्विड वेपर्स ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। तो फिर पी ए क्या है, पी ए इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, वेपर्स ऑफ लिक्विड ए एक्सर्टेड ऑन द सॉल्यूशन। तो राउल्स लॉ क्या कहता है, उन्होंने एक्सप्लेन किया, क्या किया, राउल्स लॉ स्टेटमेंट अलग है, एक्सप्लेन्ड द डिपेंडेंस ऑफ पार्शियल वेपर pressure of liquids on their mole fractions in liquid or aqueous phase। एक्वस या लिक्विड फेज में कितने मोल फ्रैक्शंस हैं, उस सॉल्यूशन में उसके कितने मोल फ्रैक्शंस हैं, इस बात पर पार्शियल वेपर प्रेशर उनका डिपेंड करता है और कोई फैक्टर नहीं। मोल फ्रैक्शन मोर तो वेपर प्रेशर मोर, मोल फ्रैक्शन लेस तो वेपर प्रेशर लेस। हाँ, और भी हो सकता है भाई, एक वोलाटिलिटी भी है, जो मोर वोलाटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जो लेस वोलाटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, लेकिन फाइनली डिपेंडेंस मोल फ्रैक्शन पर है। स्टेटमेंट क्या है, this law states that अब यहां से शुरू है, for the solution of two volatile liquids, दो volatile liquid हैं, the partial vapor pressure, the partial vapor pressure of each liquid exerted on the solution, उस सॉल्यूशन का हर एक कंपोनेंट, हर एक वोलाटाइल लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। भाई देखो, अगर एक ही कंपोनेंट होता है तो उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं,
अगर किसी भी मिक्सचर में एक से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं तो हर एक कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को हम पार्शियल वेपर प्रेशर कहते हैं। पार्शियल कहाँ यूज करना है? जहां पर एक से ज़्यादा कंपोनेंट है तो वहां पर हर एक के प्रेशर, हर एक कंपोनेंट के प्रेशर के साथ आप पार्शियल वेपर प्रेशर यूज करेंगे। अगर सिंगल कंपोनेंट है, सिंपल वेपर प्रेशर। ओके, क्योंकि यहां पर सोल्यूशन में दो वोलेटाइल लिक्विड है, दो कंपोनेंट है, इसलिए हर एक कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के लिए हम पार्शियल वेपर प्रेशर यूज कर रहे हैं सोल्यूशन में। Of each liquid accepted on the solution is directly, I repeat, directly proportional to its mole fraction in liquid phase. Repeat, देखिए रिपीट, ध्यान दीजिए, रिपीट कर रहा हूं। लिक्विड फेज में, उसके लिक्विड फेज में कितने मोल फ्रैक्शन है इस बात पर डिपेंड करता है, ना कि उसके वेपर फेज में कितने मोल फ्रैक्शन है इस बात पर डिपेंड नहीं करता। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई वेपर से, तो वेपर से पार्शियल वेपर प्रेशर होगा तो मोल फ्रैक्शन होना चाहिए किसमें? वेपर फेज में, YA के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। नहीं, उसका जितना मोल फ्रैक्शन उस सोल्यूशन में होगा उतना ही उसका पार्शियल वेपर प्रेशर डेवलप होगा। यही हेनरीज ने कहा कि भाई कोई भी गैस कितनी सोल्यूशन में डिसॉल्व है, कितने मोल फ्रैक्शन है, उतना ही ज्यादा उसका पार्शियल प्रेशर होगा। अगर ज्यादा गैस डिसॉल्व हो रही तो उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा। यहां भी कोई भी वोलेटाइल लिक्विड है, उसका पार्शियल प्रेशर डिपेंड करेगा उस सोल्यूशन में उसके मोल फ्रैक्शंस कितने हैं, सोल्यूशन में, लिक्विड फेज में, एक्वस फेज में, ना कि वेपर फेज में। अब आगे देखिए, इफ टू प्योर लिक्विड्स A and B, दो प्योर लिक्विड है हमारे पास A and B, whose vapor pressure in pure form be P0 A and P0 B respectively। मतलब अगर आप उनको प्योर फॉर्म में लेते हो, अलग अलग लेते हो, सोल्यूशन से अलग अलग लेते हो, तो ए का जो वेपर प्रेशर होगा उसको P0 A कहते हैं और मिलाने से पहले, और ठीक है, और बी का जो वेपर प्रेशर होगा उसको P0 B कहेंगे, प्योर फॉर्म मिक्सअप करने से पहले। which are mixed together, which are mixed together to form a solution of two volatile liquids. Two volatile liquids. Solution form कर रहे हैं, in which the mole fractions of liquid A and liquid B in liquid phase, मैं बार बार लिख रहा हूं लिक्विड फेज, सोल्यूशन का मतलब लिक्विड फेज, फिर भी लिख रहा हूं, are XA and XB respectively, XA and XB respectively. These are the mole fractions of liquid A and liquid B in solution. Okay. PA, PB are the partial vapor pressures। देखो दो कंपोनेंट हैं तो हर एक कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को हम उस सोल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होगा उसको
पार्शियल वेपर प्रेशर कहेंगे। अगर वो कंपोनेंट ए हमारा अलग है, मिक्सअप नहीं किया, तो उससे पहले उसको वेपर प्रेशर कहेंगे। मिक्सअप कर लेने के बाद में अब एक से ज़्यादा कंपोनेंट हो गए, तो इसलिए हम पार्शियल वेपर प्रेशर। exerted on the solution। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज अभी आप देखेंगे। Therefore, राउल्ट्स-लॉ ने क्या कहा कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है हर एक लिक्विड का exerted on the solution is directly proportional to its mole fraction in liquid phase। Therefore, as per राउल्ट्स-लॉ, राउल्ट्स-लॉ ने क्या कहा, जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से क्या होगा, PA is a partial vapor pressure of component A in liquid phase. It is directly proportional to its mole fraction in liquid phase। कह सकते हैं। और दूसरा क्या होगा, दूसरा वोलेटाइल लिक्विड क्या है, PB is directly proportional to XB। Partial vapor pressure of component B is directly proportional to its mole fraction in liquid phase। ठीक है। अब बच्चों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं हम लोग, PA, अब ध्यान दीजिएगा, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह हम P0A लगाएंगे। अरे भाई ऐसा क्यों, ये क्यों कर दिया हमने, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह P0A क्यों लगाया। और ऐसे ही B में P0B लगाएंगे। देखिए आप वीडियो देखिएगा मेरा वेपर प्रेशर वाला, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स, उसमें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। मैंने उसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि जो लिक्विड्स आपके प्योर फॉर्म में होते हैं, जब लिक्विड्स आपके प्योर फॉर्म में होते हैं तो उनका वेपर प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है। कहीं चले जाइए, कहीं चले जाइए, पानी का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर सेम रहेगा कहीं भी। इसलिए प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह हम इसको रख सकते हैं। इसीलिए रखा है। क्यों रखा है, रीजन क्या है, क्योंकि प्योर फॉर्म का जो वेपर प्रेशर होता है, प्योर फॉर्म का मतलब उसमें कुछ भी कोई इम्प्योरिटी नहीं मिली है, सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं, प्योर सॉल्वेंट फॉर्म में है, उस समय का वेपर प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके बच्चों, आपने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी पढ़ा हो, तो इसको मिटा देते हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ने क्या कहा कि द टोटल प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू द algebraic sum of partial vapor pressure of all the components present in the solution or in the gaseous mixture। किसी भी गैसियस मिक्सचर में या किसी भी सोल्यूशन में उस सोल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होता है वो सभी कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। मींस अगर आपको सोल्यूशन का टोटल सोल्यूशन का प्रेशर निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू PA प्लस PB अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। Dalton's law of partial pressures। बच्चों यहाँ पर हम उसकी डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए जो टोटल प्रेशर होता है सोल्यूशन का वो सभी कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के बराबर होता है। Therefore, P solution, it is a total pressure of the solution containing volatile liquid A and volatile liquid B. It is equal to the algebraic sum of partial vapor pressure of volatile liquid A exerted on the solution and the partial vapor pressure of liquid B exerted on the solution। This is the formula to find out the total vapor pressure of the solution। P solution क्या है? Total vapor pressure of
सोल्यूशन। अच्छा बच्चों, हम इनकी वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। वैल्यू क्या? पी सोल्यूशन, पी ए कितना होता है? पी नॉट ए एक्स से क्या लिखा हुआ प्लस पी नॉट बी एक्स बी। न्यूमेरिकल जब आप करेंगे तो इस फार्मूले का बहुत बहुत यूज होगा, और इस कॉन्सेप्ट से राउट्स लॉ से जेईई मेंस नीट दोनों में ही क्वेश्चंस बहुत पूछे गए और पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चों, अब अगर मान लीजिए ए के मोल फ्रैक्शन दिए हैं, वी के मोल फ्रैक्शन नहीं दिए, तो 1 माइनस एक्स से लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 माइनस एक्स से लिखकर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सभी को पता है। अच्छा एक चीज और मैं लिख देता हूँ, पी नॉट ए क्या है? इट इज अ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन प्योर फॉर्म। पी नॉट बी क्या है? इट इज अ वेपर प्रेशर of liquid B in pure form. सही? ओके। अगर आप चाहें तो इस फार्मूले को ऐसे ही बना सकते हैं, इसी फार्मूले को P solution equals to P नॉट ए एक्स से प्लस P नॉट बी एक्स बी। एक्स बी की जगह क्या रख दीजिए? 1 माइनस एक्स से। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ये तो बच्चों लिक्विड फेज में हो गया, ये तो लिक्विड फेज में हो गया। अब देखिए वेपर फेज में मैंने आपको देखिए बताया था कि वेपर फेज में ए के जो मोल फ्रैक्शंस होंगे, ए के जो मोल फ्रैक्शंस होंगे उनको वाई ए कहेंगे, बी के जो मोल फ्रैक्शंस होंगे उनको वाई बी कहेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर या कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। तो आपने पढ़ा होगा 11th में, PA equals to P solution into mole fractions of that component in vapor phase, gas phase. PA equals to P solution into mole fractions of A in vapor phase. तो YA क्या हो जाएगा? YA equals to PA upon total pressure of the solution. अच्छा, आप टोटल प्रेशर कैसे निकालोगे? यहां से निकाल लीजिए, इस फॉर्मूले से P नॉट एक्स से प्लस P नॉट बी एक्स पी से निकाल कर। अब PA क्या है? P नॉट ए एक्स से। P सोल्यूशन क्या है? P नॉट ए एक्स से प्लस P नॉट बी एक्स बी। तो आप ऐसे YA निकाल लीजिए। YA is the mole fraction, is a mole fraction of component A, pure liquid A in vapor phase. तो YB कैसे निकालोगे? आप लोगों को पता है YA प्लस YB दो ही कंपोनेंट हैं, और आप जानते हैं अगर दो कंपोनेंट हैं तो दोनों के मोल फ्रैक्शंस का सम हमेशा 1 होता है। देयरफॉर YB इक्वल्स टू 1 माइनस YA। इसका आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले में रखिए और फाइंड आउट कर दीजिए। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर भी मैं एक बार लिख देता हूँ, YA और YB क्या है? मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए इन। बहुत पूछा जाता है नीट और जेईई में, क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत बार आ चुका है। तो बच्चों जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो एक दो न्यूमेरिकल जो जेईई और नीट में पूछे गए हैं वो भी मैं कवर करूंगा।
इसको ध्यान रखिएगा बच्चों, और आप अपना भी ध्यान रखिएगा। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और खुश रहिए।